फ्रेंड्स, सिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अराजकतावाद का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले हम अराजकतावाद को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी दार्शनिक विचारधाराएं क्या हैं, और उसके एंड में हम अराजकतावाद की समालोचना देखेंगे कि अराजकतावाद की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। दार्शनिकों में हम गांधी जी का भी विचार अराजकतावाद को लेकर जानेंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अराजकतावाद वह सिद्धांत है जो किसी भी तरह की सरकार को अनावश्यक या अवांछनीय मानता है। इसमें तर्क दिया जाता है कि मनुष्य मूलतः विवेकशील, निष्कपट व न्यायप्रिय प्राणी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अराजकतावाद का समर्थन करते हैं वो सरकार का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि समाज को सरकार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो कहते हैं कि जैसे कि प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वयं अपना जीवन चलाता था, उस समय किसी भी प्रकार की सरकार नहीं हुआ करती थी, बट फिर भी वो अच्छे से रहता था। और ये ऐसा भी कहते हैं कि जो मनुष्य है वो प्राकृतिक रूप से और अपने जन्म से ही बहुत अच्छा होता है और सहयोगशील होता है। मतलब एक दूसरे की सहयोग करने की क्षमता मनुष्य में होती है। इसलिए मनुष्य अपना समाज स्वयं चला सकता है, बशर्ते कि समाज को सही ढंग से संगठित करना है। अगर समाज को सही ढंग से संगठित कर दिया जाता है तो किसी भी सरकार की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर अराजकतावादी सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं। तो अराजकतावादियों का कहना है कि अराजकतावादी सरकार का विरोध या उसे अनावश्यक इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका कहना है कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से सहृदय प्राणी है। मतलब जो मनुष्य है वो हृदय का बहुत अच्छा होता है, परंतु राज्य उस पर बल प्रयोग करता है, जिसके कारण बल प्रयोग का मतलब अपनी ताकत का प्रयोग करता है और ज़बरदस्ती अपने कानून मनवाने के लिए उस पर अपना बल प्रयोग करता है, जिसके कारण मनुष्य हृदयहीन बन जाता है। और फिर सामाजिक जीवन में कलह, द्वंद्व और क्लेश पैदा होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं। अराजकतावादी राज्य को मनुष्य का शोषणकर्ता मानते हैं और समाज को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला। मतलब अराजकतावादी राज्य का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राज्य को ख़त्म करो, सरकार को हटाओ, ख़त्म करो, और जो स्वतंत्रता दिलाने वाली चीज़ है समाज को बढ़ाओ। मतलब समाज को सही ढंग से संगठित करो, जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए, अपनी इच्छा से सहयोग करते हुए समाज को आगे बढ़ाएं और बिना किसी दबाव के, बिना किसी बल प्रयोग के अपना जीवन व्यतीत करें। मतलब ऐसा समाज बनाएं जिसमें एक निर्बल और दुर्बल दोनों ही बराबरी के साथ एक ही समाज में रह सकें। क्या होता है, जो ताकतवर होता है वो निर्बल पर अपना हुक्म चलाता है। तो यहाँ ऐसे समाज की स्थापना की बात हो रही है जहाँ पर सभी समान रूप से रहें, अपनी इच्छा अनुसार रहें। अराजकतावाद ये भी कहता है कि जो समाज है वो एक स्वाभाविक संस्था है। मतलब समाज तो होगा ही होगा, परंतु वो कहते हैं कि जो राज्य है वो मनुष्य की अच्छी प्रवृत्तियों को, मतलब जो सत् प्रवृत्तियाँ हैं उसका दमन करता है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वो दुनियादारी से अनजान होता है, वो किसी को धोखा देना नहीं जानता है, वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी इनोसेंट होता है वो व्यक्ति। परंतु जब राज्य उसके ऊपर बल प्रयोग करता है या इससे उसका शोषण करता है तो क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं उनका हनन हो जाता है और उसका हृदय जो है वो हृदयहीन बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अराजकतावाद मानता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता, जन्म से ही धोखेबाज नहीं होता या क्रिमिनल नहीं होता है। वो जब राज्य में आता है, राज्य की संस्थाओं को देखता है और उसके शक्ति को देखता है कि वो हम पे किस तरह हुक्म चला रहा है राज्य, तो ये सब जब वो देखता है तो इसके कारण वो भ्रष्ट बन जाता है, विकृत, उसका जो स्वभाव होता है वो खराब हो जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि अराजकतावाद कह रहा है कि उसे सरकार नहीं चाहिए, मतलब समाज में सरकार नहीं होनी चाहिए, और मनुष्य के पास अपनी बुद्धि है, दिमाग है, और वो अपना जीवन खुद व्यतीत कर सकता है बिना किसी सरकार के। अब कुछ अराजकतावादियों के विचार पर ध्यान देते हैं। जो शुद्ध अराजकतावादी हैं वह यह मानते हैं कि राजनीतिक दल, मजदूर संघ और सारे संगठित आंदोलन, मतलब किसी न किसी प्रकार के जो आंदोलन वगैरह होते रहते हैं सरकार के विरोध में, अगर वो सरकार को गिराने में अगर काबिल भी हो जाते हैं, सक्सेस भी हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तब भी वो गलत है। क्योंकि वो आंदोलन, वो मजदूर संघ सरकार को तो हटा देगा, बट फिर किसी न किसी सत्ता का वो प्रयोग करेगा। मान लो एक राजनीतिक दल है जो कि आज की सरकार का विरोध कर रही है, परंतु जैसे ही वो सरकार हटेगी उस राजनीतिक दल का प्रभुत्व बन जाएगा और फिर वो अपने अनुसार देश को चलाएगी।
तो अराजकतावादी ये मानते हैं कि एक बुराई जाती है और दूसरी बुराई आ जाती है इन आंदोलनों के माध्यम से। मतलब एक सरकार जाती है और दूसरी सरकार आ जाती है, तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम कुछ दार्शनिकों के बारे में जानते हैं कि आखिर कौन से दार्शनिक ऐसी विचारधारा रखते हैं, और इसमें गांधी जी भी एक महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें। तो पहले हैं गॉडविन, विलियम गॉडविन, जो कि ब्रिटिश दार्शनिक थे जिन्होंने इसका सिद्धांत सामने रखा, अराजकतावाद के बारे में कुछ शब्द रखे थे। इन्होंने कहा कि जो अत्याचारी सरकार है और जो संपत्ति का विषमतामूलक स्वामित्व, मतलब अनइक्वल जो स्वामित्व है संपत्ति का, वो दोनों ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसमें एक मनुष्य दूसरे का शोषण करने लगता है। मतलब एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर एक दूसरे का शोषण करने लगते हैं। तो गॉडविन ने इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदल डालने का आह्वान किया, एक तरह से मतलब सरकार को हटाने का आह्वान किया लोगों से, परंतु गॉडविन ने क्रांति करने का आह्वान नहीं किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे दार्शनिक प्रूदो का, परस्पर सहायतावादी अराजकतावाद। मतलब ये है, प्रूदो परस्पर सहायता का सिद्धांत रखते हैं कि मतलब मनुष्य में परस्पर सहायता करने का स्वभाव होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक पियरे जोसेफ प्रूदो को अराजकतावाद का जनक माना जाता है। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था व्हाट इज़ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति क्या है। इसने इसका आंसर देते हुए कहा कि संपत्ति चोरी है। मतलब इसने कहा कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के जीवन पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब जिसके पास ज़्यादा संपत्ति होगी वो कई लोगों को अपने यहाँ नौकर बनाकर रखता है और उनके बल श्रम का प्रयोग करता है। यहाँ तो इसका मतलब उनके अनुसार इसे चोरी कहा गया है, संपत्ति रखना चोरी है उनके अनुसार। और प्रूदो ने यह भी कहा कि जो मनुष्य है वो स्वभाव से ही परस्पर सहयोग और सहायता के लिए तत्पर रहता है। मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही मनुष्य तत्पर रहता है, परंतु राज्य उसे बिगाड़ देता है, राज्य उसे मतलबी बना देता है। परंतु प्रूदो ने भी यहाँ पर क्रांति का आह्वान नहीं किया, मतलब ये नहीं कहा कि आप क्रांति करके सरकार को हटा दो। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्रांति की बात किन्होंने की। तो बाकुनिन का साम्यवादी अराजकतावाद, जैसा कि साम्यवादी शब्द आ गया है यहाँ पर, तो इसी से पता चलता है कि इन्होंने क्रांति का आह्वान किया। मिखाइल बाकुनिन पहले साम्यवाद के साथ थे और फिर बाद में इन्होंने अराजकतावाद का समर्थन शुरू किया। इन्होंने कहा कि सरकार को हटाने के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हिंसात्मक संघर्ष या आतंकवाद का सहारा लेना पड़े तो ये ठीक है, हमें उसका सहारा लेना चाहिए, हिंसात्मक संघर्ष और आतंकवाद। तो एक तरह से इन्होंने क्रांति करने का आह्वान किया, किसने? बाकुनिन। अब देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार राज्यहीन समाज की परिकल्पना कैसे की गई थी। मतलब ऐसा राज्य जहां पर सरकार ना हो। तो भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को सामाजिक जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए यह तर्क दिया कि राज्य संस्था बल प्रयोग पर आधारित है। मतलब इन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन का जो मार्गदर्शक है वो है अहिंसा और सत्य, और इन्होंने कहा कि जो राज्य है वो बल प्रयोग करता है, मतलब बल प्रयोग पर ही डिपेंड है, अपनी ताकत का प्रयोग करता है लोगों को अपने कानून का पालन कराने के लिए। अब क्योंकि ये बल का प्रयोग करता है इसलिए हिंसा भी होती है राज्य के साथ। इसलिए गांधी जी ने कहा कि जो राज्य है वो हिंसा से जुड़ा हुआ है। आदर्श समाज के अंतर्गत जब सभी व्यक्ति अहिंसा की भावना से प्रेरित होकर एक दूसरे के साथ सहज स्वाभाविक रूप से समायोजन कर सकेंगे तब कोई किसी पर बल प्रयोग नहीं करेगा। मतलब बलवान और निर्बल को नहीं सताएगा, मतलब जो ज़्यादा ताकतवर है वो कमज़ोर को नहीं सताएगा, और जो ज़्यादा अमीर है वो किसी गरीब का शोषण नहीं करेगा। तो गांधी जी का कहने का मतलब है जब समाज में सत्य और अहिंसा का विचार पूरा फैल जाएगा तब राज्य का जो अर्थ है वो निरर्थक है, मतलब राज्य का ना होना ही सही है। क्योंकि जब लोग खुद ही समझदार हो जाएंगे, जब अहिंसा नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तब राज्य का कोई मतलब ही नहीं है। राज्य तो इसीलिए है ना कि लोगों की सुरक्षा करे, लोगों के विवादों को हल करें, परंतु जब विवाद होंगे ही नहीं तब राज्य की क्या ज़रूरत है। तो अभी तक हमने अराजकतावाद और उससे संबंधित जो दार्शनिक हैं उनके विचारों को समझ लिया। अराजकतावाद का मतलब यही है कि वो चाहते हैं कि समाज को इस प्रकार गठित किया जाए कि समाज में लड़ाई झगड़े ना हों, और जब लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, जब किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं होगा, तब राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। और कुछ दार्शनिक ऐसे भी अभी हमने पढ़े जो क्रांति की बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की भी बात करते हैं कि सरकार को तुरंत जल्द से जल्द तुरंत हटा दिया जाए।
चाहे आतंकवाद का ये प्रयोग क्यों ना करना पड़े। अब हम इसकी समालोचना देख लेते हैं कि कितना सही है ये अराजकतावाद, कितना गलत है। तो देखिए, अराजकतावाद एक मोहक कल्पना पर आधारित है। तो ये हम खुद ही देख रहे हैं, हमने अभी पढ़ा जितना भी, तो उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये बस एक अच्छी लगने वाली कल्पना है कि सरकार नहीं होगी, लोग मिलजुल कर रहेंगे और किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये एक मोहक लग रही है, अच्छी लगने वाली कल्पना है। और अराजकतावाद ये कल्पना हमें दिखाता है, परंतु ये कल्पना तो हमें दिखा देता है, परंतु एक ठोस कार्यक्रम निश्चित नहीं करता है कि आखिर कैसे सरकार को हटाया जाए, कैसे समाज को गठित किया जाएगा। मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं देता है सही सा। और कुछ अराजकतावादी कहते हैं कि जो राजनीतिक दल हैं, जो आंदोलन हो रहे हैं, जो नेतृत्व हैं, वो अनुचित हैं। मतलब हर प्रकार के नेतृत्व को वो अनुचित मानते हैं, क्योंकि उसमें किसी न किसी सत्ता का प्रयोग होता है। और कुछ अराजकतावादी ऐसे हैं जो हिंसात्मक संघर्ष और आतंकवाद का सहारा लेने की बात करते हैं। और खुद बताइए कि आतंकवाद की जड़ें अगर एक बार पैदा हो गई तो वो ख़त्म हो सकती हैं? आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ख़त्म नहीं हो पा रही हैं। बड़े बड़े देश इससे जूझ रहे हैं। और अगर हिंसात्मक संघर्ष वगैरह होने लगे तो क्या लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। और अभी ये लोग सहयोग की बातें कर रहे थे और अभी कह रहे हैं कि जो जितने भी लीडर्स हैं उनको मार दिया जाए, या क्रांति करने के लिए, सरकार को हटाने के लिए अगर किसी को मारना पड़े तो मार भी सकते हैं। तो जो ये अमानवीय कृत्य है, इसको ये लोग कैसे उचित कह सकते हैं? ये ठीक थोड़ी ना है। और आज के युग में, आज के वर्ल्ड में, आज के विश्व में जो जनसंख्या है वो तो बढ़ ही रही है, और उसके साथ साथ जो समस्याएं हैं वो भी उसका भी विस्तार हो रहा है। आज के टाइम पर पूरे विश्व में समस्याएं बढ़ रही हैं। अब एक ऐसी समस्या है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। अब ये एक ऐसी समस्या है जिसे कोई एक इंसान हल नहीं कर सकता, जिसे एक देश हल नहीं कर सकता। पूरे विश्व को एक होना पड़ेगा। उसके लिए कोई राज्य चाहिए जो आपस में बात कर सकें। हर इंसान आपस में कैसे बात कर सकेंगे, कैसे हल निकाल सकेंगे? और ये कहना कि मनुष्य स्वभाव से ही अच्छा होता है, ये भी गलत है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अच्छा होता है परंतु बुरा भी होता है। उसमें ये दोनों गुण ही सदैव चलते रहते हैं। और हो सकता है अगर वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में वापस से आ जाए तो हो सकता है वो अन्य एनिमल्स की तरह भी बिहेवियर करने लगे। ये भी हो सकता है। तो अभी तक हमने समालोचना में इसकी बुराई पर डिस्कस कर लिया कि क्या क्या इसकी बुराइयां हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी अच्छाइयों को देख लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो, जो अराजकतावाद है वो समाज के पुनर्निर्माण की बात करता है। ये बात सही है कि वो चाहता है कि जो समाज है वो अच्छे से संगठित हो, समाज में किसी प्रकार का वर्ग भेद ना हो। अब अगर समाज ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय में अगर बटा रहेगा भाई, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। तो ये चाहता है समाज बराबरी के आधार पर एक अच्छी तरह संगठित हो जाए, लोग अपना जीवन सही से खुद अपनी विचार से जीवन व्यतीत कर सकें। और जो अराजकतावाद है वो निजी संपत्ति का विरोध कर रहा है, ताकि सभी को बराबर संपत्ति हासिल हो सके, कोई भी गरीब या अमीर ना रहे। तो ये इसके थोड़े से अच्छे पहलू भी हैं। और सभी लोग अपने कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ काम कर सकें, ये अराजकतावाद चाहता है। हाँ, हालांकि हम ये जान सकते हैं कि इसके लिए इसने कोई ठोस कार्यक्रम हमें नहीं दिया कि ये सारा काम कैसे होगा, सरकार कैसे हटेगी और सरकार के हटने के बाद क्या होगा। तो समालोचना में हम ये सब लिख सकते हैं। और बीए के स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो यही आएगा कि आपको बस एक वर्ड दे दिया जाएगा अराजकतावाद, इस पर कुछ लिखिए, ये कह दिया जाएगा आपको लास्ट के क्वेश्चन में। तो आप लिख सकते हैं काफ़ी कुछ, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप उसमें से बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।